दुनिया में कुछ ऐसे मामले हैं जो पुलिस की फाइलों में आज भी खुले पड़े हैं, जहां गाड़ी मिली लेकिन इंसान नहीं मिला, जहां इंजन चालू था, दरवाजे बंद थे, सामान अंदर था, लेकिन वो इंसान जो उस गाड़ी में बैठा था वो हवा में गायब हो गया। अमेरिका में एक गाड़ी हाईवे पर मिली, इंजन चालू था, दरवाजा अध खुला था, बाहर सिर्फ जूते पड़े थे। वो औरत आज तक नहीं मिली। भारत में एक व्यापारी की गाड़ी मिली, ट्रंक खोला तो अंदर उसी की लाश थी। हत्यारा आज भी आजाद है। और दिल्ली में एक एमएनसी मैनेजर सुबह घर से निकला, उसकी गाड़ी नाले के पास मिली, मोबाइल अंदर था, बटुआ अंदर था, वो नहीं था, आज तक नहीं मिला। आज आप देखेंगे 10 ऐसे मामले जिनमें गाड़ियां मिली लेकिन इंसान नहीं मिले, जिनमें पुलिस थक गई लेकिन जवाब नहीं मिला, जिनमें परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। और नंबर 1 मामला इन सबसे भी ज्यादा रहस्यमय है, इन सबसे भी ज्यादा डरावना है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ग्रेड, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, अंडर वाटर कार मिस्ट्री। दुनिया के अलग अलग देश। यह मामला किसी एक देश का नहीं है, यह पूरी दुनिया में होता है। हर साल, हर महीने, कहीं न कहीं एक इंसान अपनी गाड़ी में बैठता है, निकलता है और फिर कभी वापस नहीं आता। महीनों बाद, कभी कभी सालों बाद, जब नदी या झील का पानी उतरता है या जब गोताखोर नीचे जाते हैं तो एक गाड़ी मिलती है पानी के अंदर, और उस गाड़ी के अंदर कभी कभी कंकाल मिलते हैं, कभी कभी सिर्फ गाड़ी मिलती है, इंसान का कोई निशान नहीं। अमेरिका में 2013 में ओक्लाहोमा की एक झील की सफाई के दौरान गोताखोरों को एक साथ 2 गाड़ियां मिली, दोनों के अंदर कंकाल थे। पहली गाड़ी 1969 से पानी में थी, यानी 44 साल, दूसरी 1970 से। दोनों परिवारों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक परिवार की बुजुर्ग माँ हर साल उस झील के किनारे आती थी, बस बैठती थी, पानी की तरफ देखती थी और वापस चली जाती थी। जब खबर मिली तो वो माँ रोई नहीं, चुप हो गई, बोली बस इतना पता चल गया कि वो कहाँ है, यही काफी है। जांच में पता चला कि दोनों गाड़ियां अलग अलग हादसों में झील में गिरी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों गाड़ियां झील के उस हिस्से में थीं जहां पानी की गहराई सिर्फ 15 फुट थी। इतने सालों में किसी ने नीचे झांक कर नहीं देखा, किसी ने सोचा नहीं। सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कई मामलों में गाड़ी के दरवाजे अंदर से बंद थे। इसका मतलब या तो वो इंसान गाड़ी के साथ डूबा और बाहर नहीं निकल पाया, या फिर कोई और उसे उस गाड़ी में बंद करके धकेल गया। दोनों सच्चाइयां एक जैसी ही डरावनी है। भारत में भी ऐसे दर्जनों मामले हैं, लेकिन भारत में इन मामलों की ठीक से जांच नहीं होती। गाड़ी मिलती है, रिपोर्ट लिखी जाती है और फाइल बंद हो जाती है। वो परिवार जो साल दर साल थाने के चक्कर काटते हैं, उन्हें एक ही जवाब मिलता है, जांच जारी है। नंबर 9, जेरेमी बर्ड केस, अमेरिका, 2006 का साल। अमेरिका का एरिज़ोना राज्य, रेगिस्तान। जेरेमी बर्ड, उम्र 37 साल, एक साधारण आदमी। उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। वो एक छोटी सी नौकरी करता था। जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था, कोई कर्ज नहीं था। एक दिन वो अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया, किसी को नहीं बताया कहाँ जा रहा है। उसकी पत्नी ने सोचा शायद काम से गया होगा, शाम तक आ जाएगा। शाम हुई, रात हुई, वो नहीं आया। फोन बंद था, पुलिस में रिपोर्ट हुई, हफ्ते बीते, महीने बीते, जेरेमी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर कई महीनों बाद एरिज़ोना के रेगिस्तान में एक जली हुई गाड़ी मिली। वो जेरेमी बर्ड की गाड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, लेकिन उसके अंदर या आसपास जेरेमी का कोई निशान नहीं था, न हड्डियां, न कपड़े, न कोई सामान। जांच में पुलिस ने 3 सिद्धांत रखे। पहला, जेरेमी ने खुद गाड़ी जलाई और कहीं चला गया, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। दूसरा, किसी ने जेरेमी को मारकर सबूत मिटाने के लिए गाड़ी जलाई। तीसरा, जेरेमी रेगिस्तान में खो गया और गर्मी से मर गया और उसकी लाश जानवरों ने खा ली। लेकिन तीनों सिद्धांतों में एक सवाल का जवाब नहीं था। अगर जेरेमी ने खुद गाड़ी जलाई तो वो रेगिस्तान में पैदल कहां तक जाता? अगर किसी ने मारा तो हड्डियां कहां गईं? और अगर रेगिस्तान में मरा तो गाड़ी किसने जलाई? जेरेमी की पत्नी ने 17 साल तक हर साल उसकी तस्वीर के साथ पोस्टर लगाया, हर साल थाने के चक्कर काटे, पुलिस से गुजारिश की। एक दिन उसने पोस्टर लगाना बंद कर दिया। उसके बच्चे बड़े हो गए थे, उन्हें अपने पिता का चेहरा याद नहीं था, बस एक पुरानी तस्वीर थी और एक सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला। नंबर 8, क्रिस्टी क्रेप्स केस, अमेरिका, 1994 का साल। अमेरिका का ओरेगन राज्य, क्रिस्टी क्रेप्स, उम्र 31 साल। एक रात वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकली। उसकी गाड़ी अगली सुबह एक सुनसान सड़क किनारे मिली। इंजन बंद था, दरवाजा खुला था, उसका पर्स अंदर था, उसका कोट अंदर था और उसके जूते बाहर जमीन पर थे, लेकिन क्रिस्टी कहीं नहीं थी। जांच में पुलिस ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि वो उस रात कहाँ जा रही थी। उसके परिवार ने बताया वो एक दोस्त से मिलने गई थी। उस दोस्त ने कहा क्रिस्टी उसके घर कभी पहुंची ही नहीं। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, कुत्ते लगाए, हेलीकॉप्टर उड़ाए, हफ्तों तक खोज चली, क्रिस्टी नहीं मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके जूते बाहर थे। पुलिस ने कहा इसका मतलब वो खुद गाड़ी से बाहर निकली थी, किसी ने उसे खींचकर नहीं निकाला। लेकिन आधी रात को सुनसान सड़क पर जूते उतार कर क्यों, कहां गई? एक सिद्धांत यह था कि शायद उसने किसी को सड़क किनारे खड़ा देखा
और मदद के लिए रुकी और वो इंसान असल में खतरनाक था। लेकिन अगर ऐसा था तो उसके जूते अंदर क्यों नहीं थे? दूसरा सिद्धांत ये था कि शायद उसने कुछ देखा जो उसे जंगल की तरफ खींच ले गया। कोई जानवर, कोई रोशनी, कोई आवाज, और अंधेरे में जूते उतरते हैं। क्रिस्टी के बूढ़े माता पिता हर हफ्ते उस सड़क पर जाते थे जहां उसकी गाड़ी मिली थी। बस खड़े रहते थे, देखते रहते थे, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो वहीं से लौटेगी जहां से गई थी। आज वो माता पिता भी नहीं रहे और क्रिस्टी आज भी नहीं मिली। नंबर 7, जिम सुलिवान केस, अमेरिका। 1975 का साल। अमेरिका का न्यू मैक्सिको राज्य। जिम सुलिवान एक संगीतकार। उसने एक एल्बम बनाया था जिसका नाम था यूएफओ। उस एल्बम की लाइनें पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गाने में उसने लिखा था, मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा, कोई नहीं जानेगा कहां गया और मेरी गाड़ी अकेली खड़ी रहेगी। उसने यह एल्बम 1969 में रिकॉर्ड किया था और 1975 में वही हुआ जो उसने लिखा था। एक दिन जिम अपनी गाड़ी में बैठकर निकला। उसकी गाड़ी न्यू मैक्सिको से रेगिस्तान में एक मोटल के पास मिली। गाड़ी के अंदर उसका सारा सामान था, पैसे थे, कपड़े थे, लेकिन जिम नहीं था। पुलिस ने जांच की, मोटल के कर्मचारियों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, कोई कुछ नहीं जानता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी एल्बम के बोल और उसके गायब होने की घटना इतनी मिलती जुलती थी कि कई लोगों ने कहा जिम को पहले से पता था। कैसे पता था? क्या किसी ने उसे बताया था? क्या उसने खुद यह सब प्लान किया था? उसकी पत्नी ने कहा, जिम पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। वो रात को अचानक उठ जाता था, खिड़की से बाहर देखता था और कहता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। जिम सुलिवान आज तक नहीं मिला। उसकी एल्बम आज भी बिकती है और हर बार जब कोई उसकी लाइनें सुनता है तो एक सवाल मन में आता है, क्या उसने वाकई कुछ जाना था जो हम नहीं जानते? नंबर 6, पेज रेंकोस्की केस, अमेरिका। 1990 का साल। अमेरिका का मिशिगन राज्य। पेज रेंकोस्की एक युवती, 25 साल की उम्र। एक दिन वो अपनी गाड़ी में सफर कर रही थी। उसकी गाड़ी हाईवे पर मिली। इंजन चालू था, 1000 बल्ब जल रहे थे, खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा अध खुला था और पेज अंदर नहीं थी। आसपास कोई दुर्घटना के निशान नहीं थे, कोई खून नहीं था, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। जैसे वो गाड़ी चलाते चलाते अचानक हवा में मिल गई। जांच में पुलिस ने सबसे पहले यह देखा कि उसका फोन कहाँ था। उसका फोन गाड़ी में था, उसका पर्स गाड़ी में था। उसने आखिरी बार किसे फोन किया था? रिकॉर्ड में कोई आखिरी कॉल नहीं थी। हाईवे के आसपास कोई गवाह नहीं मिला। किसी ने पेज को गाड़ी से बाहर निकलते नहीं देखा। किसी ने कोई दूसरी गाड़ी को रुकते नहीं देखा। सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यह है कि इंजन चालू क्यों था? अगर वो खुद निकली तो इंजन बंद क्यों नहीं किया? और अगर कोई उसे जबरदस्ती ले गया तो उसके संघर्ष के निशान क्यों नहीं थे? पेज की माँ आज 80 साल की है। वो आज भी हर महीने पुलिस को फोन करती है। हर महीने 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। पुलिस हर बार कहती है जांच जारी है। उसकी माँ कहती है, मुझे बस इतना जानना है कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं, बस इतना। दोस्तों रुकिए एक पल। अभी तक आपने 5 मामले सुने, लेकिन जो आगे आने वाला है वो इनसे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, ज्यादा करीब है, हमारी अपनी जमीन पर, हमारे अपने शहरों में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके इसे हाइप कर दीजिए। आपकी सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, गुरुग्राम राजस्थान हाईवे केस, भारत। गुरुग्राम से राजस्थान जाने वाला राजमार्ग, रात का वक्त, सुनसान सड़क। एक कार सड़क किनारे खड़ी मिली। गाड़ी का इंजन बंद था, दरवाजे बंद थे और अंदर एक मृत शरीर था। लेकिन गाड़ी में जितने लोग बैठकर निकले थे उनमें से बाकी लोग कहीं नहीं थे। पुलिस आई, FIR दर्ज हुई, जांच शुरू हुई। सबसे पहला सवाल था, जो मरा वो कैसे मरा? पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, मौत की वजह हिंसा थी, यानी किसी ने मारा था। किसने मारा, क्यों मारा, और जो बाकी लोग थे वो कहाँ गए? पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली, टोल नाके का रिकॉर्ड देखा। गाड़ी उस रात किस वक्त उस इलाके में थी यह पता चला, लेकिन उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच में कुछ संदिग्ध पकड़े गए, पूछताछ हुई, लेकिन बाकी लापता लोगों का आज तक पता नहीं चला। मृत इंसान के परिवार ने कहा वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता था, वो एक साधारण आदमी था। उसने ऐसा क्या किया था जो किसी ने उसे मार दिया? यह सवाल आज भी उनके मन में है और जवाब अभी तक नहीं मिला। राजस्थान की सड़कें लंबी हैं, सुनसान है और उन सड़कों पर रात को जो होता है वो अक्सर किसी को पता नहीं चलता। नंबर 4, मध्य प्रदेश नदी कार केस, 2024 का साल, मध्य प्रदेश। एक जोड़ा गायब हो गया, दोनों जवान थे, उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने खोजा, कुछ नहीं मिला। हफ्ते बीते, महीने बीते, परिवार थाने के चक्कर काटता रहा। पुलिस कहती रही जांच जारी है। फिर एक दिन एक मछुआरे ने नदी में कुछ देखा। पानी के नीचे एक गाड़ी की छत दिख रही थी। गोताखोर बुलाए गए, नीचे गए, गाड़ी उसी जोड़े की थी और उस गाड़ी के अंदर 2 कंकाल थे। महीनों पानी में रहने के बाद जो बचा था वो सिर्फ हड्डियां थी। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इतने महीनों बाद हड्डियों से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता।
सबसे बड़ा सवाल यह था कि गाड़ी नदी में कैसे गई। क्या दोनों ने खुद गाड़ी नदी में डाली? क्या कोई हादसा था या किसी और ने यह किया? जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। गाड़ी की खिड़कियां अंदर से बंद थी। इसका मतलब अगर गाड़ी पानी में गिरी तो दोनों बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर सके? क्या वो पहले से बेहोश थे? क्या किसी ने उन्हें बेहोश करके गाड़ी में बंद किया और नदी में धकेल दिया? उस जोड़े के परिवार ने कहा उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो बहुत खुश थे। ऐसा क्यों हुआ यह समझ नहीं आता। पुलिस की जांच आज भी जारी है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। नंबर 3, भोपाल ट्रंक मिस्ट्री। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। एक व्यापारी अचानक गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने खोजना शुरू किया। उसकी गाड़ी मिली। पुलिस ने गाड़ी के ट्रंक को खोला और जो देखा उसे देखकर पुलिस वाले एक पल के लिए ठिठक गए। उस व्यापारी का शव उसी की गाड़ी के ट्रंक में था। किसी ने उसे मारा था, उसकी ही गाड़ी में रखा था और गाड़ी को ऐसी जगह खड़ी कर दी थी जहां जल्दी किसी का ध्यान न जाए। जांच में पहली बात जो पुलिस ने देखी वो यह थी कि यह काम किसी अजनबी ने नहीं किया था, क्योंकि उस व्यापारी की गाड़ी की चाबी सिर्फ उसी के पास होती थी। किसी ने उसे उसकी गाड़ी में बैठाया, मारा और ट्रंक में रखा। इसका मतलब वो इंसान उस व्यापारी को जानता था, उसके साथ गाड़ी में बैठा था और उसने इतनी ठंडे दिमाग से यह किया कि कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, पूछताछ हुई, लेकिन असली साजिश कितनी गहरी थी और इसमें कितने लोग शामिल थे यह आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, मुझे लगता था कि वो पिछले कुछ दिनों से डरा हुआ था। मैंने पूछा, उसने कहा कुछ नहीं है। काश उसने बताया होता, काश मैंने ज्यादा पूछा होता। नंबर 2, पंजाब गौ सेवा मिशन केस। पंजाब। एक दिन वो अपनी महिंद्रा बोलेरो में निकला और वापस नहीं आया। उसकी गाड़ी एक नदी के किनारे मिली। इंजन बंद था, गाड़ी बंद थी और वो नेता कहीं नहीं था। यह मामला साधारण नहीं था, क्योंकि जो इंसान गायब हुआ वो राजनीति से जुड़ा था और राजनीति में दुश्मन होते हैं, ऐसे दुश्मन जो दिखते नहीं लेकिन हमेशा नजर रखते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उसके राजनीतिक दुश्मनों की सूची बनाई। कई लोगों से पूछताछ हुई। उसके फोन का रिकॉर्ड खंगाला गया। आखिरी बार उसने किसे फोन किया था उस इंसान से पूछताछ हुई। उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। नदी में खोज हुई, आसपास के इलाके में खोज हुई, कुछ नहीं मिला। एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस नेता ने गायब होने से एक दिन पहले अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया था और कहा था कि उसे कुछ हो जाए तो एक खास इंसान जिम्मेदार होगा। उसने वो नाम लिया। पुलिस ने उस इंसान से पूछताछ की। उसने सब कुछ नकार दिया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो नेता आज तक नहीं मिला। उसके परिवार का कहना है कि सच जानने वाले लोग हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, क्योंकि पंजाब में कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते। और अब आता है नंबर 1, वो मामला जो सबसे करीब है हमारी राजधानी में, हमारे अपने शहर में। लेकिन उससे पहले यह बताइए कि आपको क्या लगता है नंबर 1 मामला कौन सा होगा? नीचे कमेंट में बताइए। नंबर 1, बुलेट बाबा। राजस्थान, 1988 रात के 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर एक रॉयल एनफील्ड बुलेट दौड़ रही थी, जिस पर 23 साल का ओम सिंह राठौर बैठा था। वह अपने घर जा रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अचानक एक पल में सब खत्म हो गया। बुलेट एक पेड़ से टकराई और ओम बन्ना वहीं अपनी जान गंवा बैठा। पुलिस मौके पर आई और बुलेट को उठाकर थाने ले गई, लेकिन अगली सुबह बुलेट थाने में नहीं थी। वह फिर उसी खाई में उसी जगह पर मिली जहां दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने उसे दोबारा लाकर इस बार जंजीर से बांधा, ईंधन निकाल दिया और ताला लगा दिया, लेकिन अगली सुबह बुलेट फिर गायब थी और फिर उसी जगह पर मिली। हैरानी की बात यह थी कि जंजीर टूटी नहीं थी, ताला खुला नहीं था और ईंधन भी नहीं था। फिर भी बुलेट वहां कैसे पहुंची, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। धीरे धीरे गांव वालों ने उस जगह पर एक मंदिर बना दिया और वही बुलेट RNJ 7773 आज भी वहां खड़ी है, माला और तिलक से सजी हुई। लोगों का कहना है कि रात में उस राजमार्ग पर जब कोई मुसीबत में होता है तो एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और दुर्घटना टल जाती है। कहते हैं कि ओम बन्ना आज भी कहीं गया नहीं है, वह अब भी उसी राजमार्ग पर अपनी बुलेट चलाते हुए अपने घर की ओर जाता रहता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय गाड़ी मामलों की कहानी। पानी में डूबी गाड़ियां जो दशकों बाद मिली, जेरेमी बर्ड की जली हुई गाड़ी जिसका राज आज भी नहीं खुला, क्रिस्टी क्रेप्स के जूते जो सड़क पर रह गए, जिम सुलिवान जिसने अपने गायब होने के बारे में पहले से लिख दिया था, पेज रेंकोस्की जिसकी मां 30 साल से हर महीने पुलिस को फोन करती है, गुरुग्राम राजस्थान हाईवे पर वो कार जिसमें एक लाश थी और बाकी लोग गायब थे, मध्य प्रदेश की नदी जिसने महीनों बाद 2 कंकाल उगले, भोपाल का वो व्यापारी जो अपनी ही गाड़ी के ट्रंक में मिला, पंजाब का वो नेता जिसने मरने से पहले एक नाम लिया था, और दिल्ली का वो MNC मैनेजर जिसके बच्चे आज भी पूछते हैं पापा कब आएंगे। ये गाड़ियां सिर्फ धातु और पहियों की कहानी नहीं है, ये उन इंसानों की कहानी है जो एक दिन घर से निकले और वापस नहीं आए, जिनके परिवार आज भी दरवाजे की तरफ देखते हैं और जिनका इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए
जो रहस्यों में रुचि रखता हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी दुनिया बदल देगा।